Good morning, students. Today we will study about WHO. Nowadays we are studying about the United Nations, and you have to open page number 128, the World Health Organization, the short form of this WHO. So you have to open page number 28. In page number 28 you can see the World Health Organization, the body works towards the eradication of diseases like malaria, tuberculosis, HIV, Ebola and so on. ये जो WHO किस चीज़ के लिए काम करता है? हेल्थ से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, इबोला और भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में ये बॉडी वर्क्स करती है. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस? यूनेस्को. UNESCO. UNESCO. This agency undertakes literacy and teacher training programs. It also works to protect the cultural and national heritage of its member countries. ये एजेंसी क्या करती है? किसके क्या क्या करती है? लिटरेसी, शिक्षित करती है लोगों के लिए. जो बैकवर्ड कंट्री हैं वहाँ पर शिक्षा नहीं है तो वो लिटरेसी के लिए प्रोत्साहित करती है. टीचर्स के लिए ट्रेंड करती है, प्रोग्राम बनाती है कि टीचर कैसे ट्रेंड हों और वो लोग लिटरेसी जो है उसको अच्छा रूप दें और लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करें. और ये कल्चरल और नेशनल हेरिटेज के लिए भी काम करती है ये एजेंसी. आप नीचे पिक्चर देखेंगे, इसमें क्या है? चिल्ड्रन स्टडी इन अ टेम्परेरी स्कूल इन Lebanon set up by the UNICEF to help children who have been affected by the conflict in Syria. सीरिया में आपने सुना होगा कि बहुत बम धमाके होते हैं, वहाँ टेररिस्ट लोग हमेशा अटैक करते हैं. तो इन जगहों में क्या होता है कि बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है. तो वहाँ यूनिसेफ क्या है, इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे. चिल्ड्रन स्टडी इन टेम्परेरी स्कूल इन लेबनान, मतलब ये स्कूल है नहीं है लेकिन टेम्परेरी जो बनाए जाते हैं तंबू में, टेंट में, उनमें ये टीचर उनको कुछ सिखा रही है. टर्न पेज. अचीवमेंट. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इट वर्क्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड. ये लेबर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें क्या है, उनके साथ जो अन्याय होता है या उनको मेहनत ज़्यादा पड़ती है और उनको लेबर मेहनताना कम मिलता है, तो इसके लिए ये वाली एजेंसी काम करती है उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए. अचीवमेंट्स एंड फेल्यूर्स ऑफ द UN. In the almost 70 years of existence, the UN has had some achievements and some failures. 70 साल के दौरान UN की 70 साल होने के बाद कुछ इसमें अचीवमेंट भी मिले और कुछ फेलुअर भी हुआ है UN. फर्स्ट, द UN हैज़ मैनेज टू सेफगार्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड वॉर. थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारा वर्ल्ड कुछ सेफ हुआ है क्योंकि उसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुए हैं. सेकेंड, द UN हैज़ बीन एबल टू फ्री द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम कोलोनाइलिज्म. कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म? हिंदी में इसको उपनिवेशवाद कहते हैं. इसका मतलब यह होता है कि जिसमें कोई राष्ट्र या नेशन अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाता है और उसको एक्सटेंड करता है, उसका विस्तार करता है और अन्य देशों पर कंट्रोल भी करता है. और वहाँ के जो भी संसाधन रहते हैं, जो भी चीज़ें, जैसे वहाँ का जल, वहाँ का पेड़ पौधे, जंगल, इन सारी चीज़ों से वो अपने हित में वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है. एक्सप्लॉयटेशन करता है तो क्या होता है कि वहाँ के लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं,
यूरोपियन जो हैं उनमें एशिया, यूरोपियन कंट्री ने क्या किया था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की मैक्सिमम कंट्री पर सेकेंड वर्ल्ड वार तक अपना कंट्रोल बना के रखा, अपना नियंत्रण बना के रखा था। देशों ऐसे देशों को क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। स्वाधीन होने से पूर्व हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले हम किसके कॉलोनियलिज्म थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो इसका मतलब ये हुआ। थर्ड है, द यूएन सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू प्लेस वेयर वॉर हैज जस्ट एंडेड टू एंश्योर पीस इज मेंटेन्ड। और यूएन क्या करता है, पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, शांति दूत एक प्रकार से। जो आर्मी में जो बल, सैन्य बल रहता है, वो शांति स्थापित करने के लिए वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर वॉर हुआ था, वहाँ पर शांति के लिए। जहाँ पर भी वॉर होते हैं वहाँ शांति मेंटेन है कि नहीं उसके लिए वो पीस कीपिंग फोर्स भी भेजता है। द मूवमेंट अगेंस्ट एपरथाइड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय द यूएन। और किसके अगेंस्ट में, एपरथाइड। एपरथाइड मीन्स हिंदी में इसको कहना चाहिए रंग भेद नीति, कि जैसे गोरे और काले वहाँ पे फॉरेन में लोग रहते हैं उनके बीच में भी भेदभाव रहता है। जैसे अपने यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत चलता है और चलता था, वैसे वहाँ पर आज भी चलता है। गोरे लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं और काले लोगों को वो लोग बेइज्जत करते हैं। सो द मूवमेंट अगेंस्ट एपरथाइड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय द यूएन। नेक्स्ट, the UN sent the UN has fought against the UN has fought against illiteracy, hunger, disease and climate change to make this world a better place। यूएन ने किस चीज़ के लिए भी लड़ाई लड़ी, इलिटरेसी, अशिक्षा, हंगर, भुखमरी, डिसीज़, बीमारियों के लिए, क्लाइमेट चेंज जो आपने देखा होगा, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है लोगों को इसके प्रति जागरूकता नहीं है। लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और लोग इतना भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और प्रकृति की बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, तो हमारे वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा प्लेस बनाने के लिए भी यूएन ने लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट है, However, it failed to stop the spread of nuclear weapons across the globe। लेकिन कुछ चीज़ों में फेलुअर भी हुआ है कि ये न्यूक्लियर वेपन जो बन रहे हैं, कहीं ये एटम बम, कहीं कुछ दुनिया भर की चीज़ें, इसमें कंट्रोल वो नहीं कर पाया है। लोग बनाते ही जा रहे हैं। अलग अलग कंट्री में आप देखोगे कि एटम बम इसके पास है, उसके पास है, कुछ नहीं कर पाया। सेकेंड है, इट हैज़ फेल्ड टू मेक इट्स मेंबर countries reach an agreement on climate change and the steps to be taken to prevent it। और वो क्लाइमेट चेंज के लिए वो कोई ऐसा मेंबर नहीं बना पाया है इतने सारे देशों में कि कोई वो विशेष स्टेप उठा सकें। इट कुड नॉट स्टॉप द इराक अमेरिकन वॉर। और इराक और अमेरिकन का वॉर जो है वो नहीं रोक पाया है। सो ये क्या हुई, फेलुअर। इंडिया रिसीव्स कंटिन्यूस हेल्प फ्रॉम द यूएन थ्रू इट्स स्पेशल एजेंसी। और हमारे देश ने कई प्रकार की हेल्प यूएन से ली हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिया टू द यूएन। हमारे देश का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था यूएन के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू द UN। India take part in all the projects of the special agencies of the UN। हमारे इंडिया ने क्या किया है, कई प्रकार से हिस्सा लिया है उसके जो प्रोजेक्ट थे स्पेशल एजेंसी यूएन के। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। और जो पीस कीपिंग मिशन चलाया गया था यूएन के द्वारा, तो हमारे इंडिया के बहुत सारे ट्रूप्स जो सैन्य दल होते हैं उनने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब साथ दिया है। आवर पीस कीपिंग ट्रूप्स हैव वर्कड इन इजिप्ट, श्रीलंका, हैती एंड अदर प्लेसेस। इन जगहों पर हमारे यहाँ के पीस कीपिंग मेंबर्स ने
हेल्प की है। कहाँ कहाँ पर? इजिप्ट, श्रीलंका, हैती एंड अदर प्लेसेस। इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 2 years टर्म्स। इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स मनी टू द यूनाइटेड नेशन फंड। हमारा इंडिया यूनाइटेड नेशन फंड में पैसे को कंट्रीब्यूट करता है। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज completed and you have to watch this video 1 or 2 times if you are not able to understand, and I will send you question answers of this lesson. So you have to complete in your notebook, and exercise should be on in your textbook, and you have to complete page number 131 of question 4 and 5. Question number 4 and 5 you have to write in your notebook, and rest of the thing you have to write only on book. Okay children, thank you.